नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगातार चारों तरफ से दबाव बन रहा है और उस दबाव को से मुक्ति पाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब हाथ पैर मारना शुरू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जैसे वेतन विसंगति का मुद्दा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग से लेकर और कई सारे डिपार्टमेंट में है वेतन विसंगति का मुद्दा, शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा, डीए का मुद्दा है, एचआरए का मुद्दा है, ऐसे पुरानी पेंशन बहाली जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ सरकार अब इन समस्याओं का जल्द निराकरण करने वाली है? दोस्तों, अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास इस वक्त हाल फिलहाल में उसके पास 3 विकल्प हैं। चूँकि दोस्तों, इन मसलों का हल करने के लिए सरकार को बड़ी रकम चाहिए, क्योंकि घोषणा सिर्फ कर देना समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके लिए फंड भी बहुत ज़रूरी है और हज़ारों करोड़ों में फंड चाहिए। ये कोई इन सभी समस्याओं का अगर समाधान चाहिए तो ये 100 करोड़ में ये कंप्लीट नहीं होगा, यानी 100 करोड़ के तकरीबन में ये नहीं होगा। इसके लिए 1000 करोड़ चाहिए। दोस्तों, सरकार के पास इस वक्त 3 विकल्प हैं। पहला तो या तो वो टैक्स बढ़ा दे, प्रदेश के अंदर सभी चीज़ों में टैक्स बढ़ा दे, जिससे उसके पास खजाना भर जाएगा और इन समस्याओं को वो समाधान कर सकती है। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, महंगाई और बढ़ जाएगी और कुल मिलाकर हमारे ऊपर ही भार पड़ेगी, यानी सभी के ऊपर भार पड़ने वाली है। तो इससे भी नुकसान ही होगा। सरकार एक हाथ से लेकर दूसरा हाथ से फिर दे के ले जाएगी। दूसरा उसके पास विकल्प है कि सरकारी संपत्तियों को बेच दे ताकि उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। तो इससे भी बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा राज्य को दोस्तों। और ये अगर राज्य के संपत्तियों को बेचना पड़े सरकार को तो इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर राज्य की संपत्ति बिकेगी तो राज्य की गरिमा तो नीचे गिरेगी ही, साथ ही आने वाले भविष्य में प्रदेश को काफ़ी नुकसान होगा। ये विकल्प भी सरकार शायद तक इसको उठाए। अब तीसरा और उसके पास आखिरी विकल्प बचता है कि केंद्र में जो छत्तीसगढ़ के जीएसटी का कलेक्शन बकाया है और जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि है जिसको केंद्र सरकार दबा के बैठी हुई है, उस पैसे को ले आए। उससे ना तो प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी, ना ही कोई सरकारी संपत्ति को बेचना पड़ेगा, यानी सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, केंद्र के पास जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि है छत्तीसगढ़ का, वो प्रदेश का हक है, हमारा ही पैसा है जिसको केंद्र सरकार दबा के बैठी है। और इस मुद्दे पर मैं प्रदेश सरकार के साथ हूँ। छत्तीसगढ़ का हक है और वो पैसा छत्तीसगढ़ को मिलना बहुत ज़रूरी है। और वो बताया जा रहा है, सरकार के द्वारा आंकड़े पेश की जा रही है, उसके मुताबिक लगभग ये 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। अगर उतना पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे दे तो यकीन मानिए दोस्तों, सभी समस्याओं का हल तत्काल निकल सकता है। और कुछ दिन पहले एक जानकारी मिली थी कि सभी जो जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो अब एक होकर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और अपने अपने राज्य, जैसे पंजाब हो गया, आपके दिल्ली के केजरीवाल सरकार हो गई, ये तमाम जो सरकारें हैं नॉन बीजेपी वाले, ये सब एक होकर केंद्र के ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा दे राज्यों को, जो कि उनका हक है। अगर ऐसा होता है, केंद्र सरकार देती है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे तमाम जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकता है। और इसके लिए दोस्तों, सरकार अब हाथ पैर मारना भी शुरू कर चुकी है। इसके लिए कई बार केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा गया है और इसके लिए अब आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक पोर्टल के हवाले से उनकी कल की खबर के मुताबिक आपको इसको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए क्या कर रही है। जैसे डीए वगैरह, इन सभी मुद्दों को निपटाने के लिए अब राज्य सरकार क्या कदम उठाने वाली है, आप देख सकते हैं। एक पोर्टल में इसको कल प्रकाशित भी किया गया है बाकायदा प्रमुखता से। इनके हेडलाइंस को आप देखिए, इसमें बताया गया है, केंद्र वर्सेस राज्य सरकार फंड पर जारी तकरार, जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि पर फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। यहाँ पर देखिए, कल की खबर है 18 अप्रैल 2022 की। और इसमें आगे और बताया गया है, देखिए दोस्तों डिटेल से, किस प्रकार अब केंद्र और राज्य के बीच
जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर जो तकरार चल रही है, वार पलटवार देखिए। 2018 में छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से बनी कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच अक्सर प्रदेश के हकों को लेकर आमने सामने होने जैसे हालत रहे हैं। 3.5 सालों में ऐसे कई मौके आए जब केंद्र और राज्य के बीच पत्र पॉलिटिक्स यानी लेटर पॉलिटिक्स की चर्चा गरमाई है। इन सारे मुद्दों में केंद्र से राज्यों को मिलने वाला फंड हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अभी भी राज्य ने एक बार फिर केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग रखी है, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का आरोप लगाया है। तो जवाब में प्रदेश के बीजेपी सांसद ने भी विरोध में मोर्चा संभाला है। आगे और बताया गया है, जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव जारी है। वैसे तो पिछले 3.5 साल में कई मुद्दों पर दोनों सरकारें आमने सामने हैं, लेकिन फिलहाल लड़ाई की वजह जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जो इस साल जून महीने से छत्तीसगढ़ को मिलनी बंद हो जाएगी, जिसे अगले 10 साल तक बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार पीएम को पत्र लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से प्रदेश में सभी सरकारी योजनाएं और विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जीएसटी के हजारों करोड़ों रुपए लंबित हैं, मगर बीजेपी सांसद मुंह नहीं खोलते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि के बहाने मुख्यमंत्री ने बीजेपी सांसदों को घेरा तो बीजेपी सांसद सुनील सोनी जवाब देने सामने आए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि बीते 3.5 सालों में कब सांसदों से बात की है। कांग्रेस सरकार गलत आंकड़ा पेश कर रही है, यूपीए सरकार से ज़्यादा राशि मोदी सरकार ने दे दी है। वैसे केवल जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर ही केंद्र और राज्य के बीच सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर है। दरअसल मंत्रियों के दौरे के जरिए बीजेपी इन जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हालत के बहाने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है, तो राज्य की भूपेश सरकार चुनाव के पहले आकांक्षी जिलों के बहाने अपने सियासी जमीन टटोलने का आरोप केंद्र और बीजेपी पर लगा रही है। यह तो दोस्तों आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन इसमें मुख्य जो बात है वो है जीएसटी क्षतिपूर्ति। इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और ये कोई गलत भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है। वो राज्य की हिस्सेदारी है, छत्तीसगढ़ का हक है और इसको लेकर अब तमाम नॉन बीजेपी वाले राज्य के मुख्यमंत्री एकजुट होना शुरू हो चुके हैं और केंद्र के ऊपर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उन सभी को सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाना चाहिए। वेतन विसंगति, पदोन्नति, डीए, एचआरए जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, इनको लेकर सरकार के ऊपर चौतरफा वार करना चाहिए। चारों तरफ से नैतिक दबाव बनाना चाहिए। बार बार इन मांगों को रखना चाहिए सभी मंचों पर, ताकि सरकार के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़े और सरकार या तो केंद्र के ऊपर दबाव बनाए या फिर और कई सोर्सेज से फंड इकट्ठा करने की वो जुगत करे, और उसकी अब वो कोशिश भी कर रही है। लेकिन इधर कर्मचारी संगठनों को भी एग्रेसिव दिखाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और बढ़ चढ़कर इस मांग को, इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। सरकार के ऊपर और दबाव बनेगा तो सरकार निश्चित तौर पर केंद्र के ऊपर दबाव बनाएगी। और अगर दोस्तों कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति को देती है, हाल फिलहाल में अगर दे देती है, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी और इतनी बड़ी रकम आने वाली है प्रदेश के अंदर। लगभग बताया जा रहा है 20 से 25 हज़ार करोड़, तो उससे सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है, प्रबल संभावना है। ये तो यही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार अपने तरफ से अंदरूनी तरीके से कोशिश में है, जुगत में है, दबाव को वो भी महसूस कर रही है। लेकिन इधर कर्मचारी संगठनों को भी अपनी ताकत को अब और आगे आकर दिखाना पड़ेगा, जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार कहीं से फंड की जुगाड़ करे और इन तमाम मुद्दों को, समस्याओं को, उनका समाधान तत्काल निकाले। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे मैटर को आप भली भांति अच्छे से बारीकी से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।